नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण हम और आप मिल के करेंगे। कुछ अलग है, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जब भी मैं कुंडली कोई लेके आता हूं या कोई हाथ लेके आता हूं, वो कुछ ऐसी अलग स्थितियां रहती हैं, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिसको समझने के लिए या दिखाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी ये विषय है। देखिए, एक बालक की कुंडली है, लगभग इसकी उम्र जो है 26 साल है। लड़के के पिता, फादर अगर कहा जाए, बाबूजी, पिता की स्थितियां अगर देखी जाए सामान्य है। एक टीचर हैं, प्राइवेट संस्थान में टीचर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। पिता और पुत्र की कभी नहीं पटी, पिता एक तरफ तो पुत्र जो है दूसरी तरफ। लेकिन संतान की अगर मैं बात करूं, 26 वर्ष की आयु है। 2012 से बच्चा कमाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि पिता बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, हालांकि उसके साथ पढ़ाई भी कर रहा था। 2012 से मतलब 8 साल पहले कमाने के साथ, काम के साथ पढ़ाई भी कर रहा था। क्यों नहीं पिता फेवर में थे, उस पे चर्चा करेंगे। ये बच्चा आज की डेट में करोड़ों रुपया जो है इसने कमाया। अब 26 साल की उम्र और 26 साल आज की उम्र, इससे पीछे आप चले जाइए 2012 में तो लगभग मान के चलिए आपकी 18-19 साल की उम्र में जो है ये काम पे शुरू कर दिया था। क्या काम करता था? शेयर मार्केट का काम। इसने शेयर मार्केट का काम शुरू किया और कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर कहा जाए तो बच्चा करोड़पति है। आज की डेट में भी पिता और पुत्र की नहीं पड़ती। पिता आज भी उसके खिलाफ रहते उसके काम से। उनका मानना था कि पढ़ाई करो, अच्छे से नौकरी करना। लेकिन परमात्मा ने जिस तरफ जिसको मोड़ रखा है वो उधर ही जाता है। बहरहाल इसके शेयर मार्केट में क्यों इसलिए पड़ा, धन इतना कैसे कमाया, आने वाले समय में क्या धन की स्थिति और अच्छी होगी, विवाह और संतान पे बात करेंगे। देखिए, इसका अगर कुछ चीजें जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। अगर इसका जन्म देखा जाए, उत्तरायण में जन्म हुआ है, बेहद अच्छा है। खराब दक्षिणायन को भी नहीं कहा जाता है, एक चीज समझ लीजिए, खराब दक्षिणायन को भी नहीं कहा जाता। उत्तरायण और दक्षिणायन अगर कहा जाए, दक्षिणायन में ज्यादातर व्यवसाय इत्यादि चीजों के लिए बेहद अच्छा कहा गया, थोड़ा सा बच्चे उसमें तेज कहलाते हैं। उत्तरायण में अगर कहा जाए नौकरी के लिए ज्यादा अच्छा कहा गया है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसकी पत्रिका में बच्चा उत्तरायण में पैदा हुआ है वो व्यवसाय नहीं कर रहा, लेकिन ये शास्त्रों का मत है कि दक्षिणायन में जो बच्चे पैदा होते हैं वो थोड़ा सा चतुर कह लीजिए, अन्य चीजें जो शास्त्रों में लिखा है। सेकंड चीज, अगर इसके बात करें इसके जन्म नक्षत्र की, विशाखा नक्षत्र का पहला चरण। देखिए, विशाखा नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो ठान लेते हैं मुझे ये करना है, मुझे ये करके ही मानना है। ये स्थितियां विशाखा नक्षत्र का पहला चरण देता है। हालांकि विशाखा नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का है। ऐसे लोगों की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, आंखें जो है सुंदर होती हैं, कुछ अलग होती हैं ऐसे लोगों की आंखें। देखिए, विशाखा नक्षत्र अगर बात करें, प्रथम चरण, प्रथम पाद कह लीजिए, 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 कला तक का प्रथम पाद कहलाता है विशाखा नक्षत्र में, जिसका अधिपत्य जो है मंगल के पास है, मेष राशि में, जिसका अधिपत्य मंगल के पास है। और गण की बात करें, राक्षस बनेगा। वर्ण की बात करें, बहरहाल वश हुआ या वर्ण हुआ, ये सारी चीजें जो है कुछ चीजों को, जैसे उसका शरीर हो गया, कैसा शरीर होगा, उसके घर परिवार से क्या स्थितियां रहेंगी, इन सब चीजों को ये दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे जो है इनकी जन्म कुंडली में क्या स्थितियां बनती जन्म कुंडली में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की, जिसके लिए मुख्यतः 2 बिंदु मेरे हैं, शेयर मार्केट, विवाह और संतान। कहते नहीं है कि चलिए अभी मैं बीच में ही आपको बताऊंगा। अगर पत्रिका देखें, वृषभ लगन की पत्रिका है, लग्नेश की स्थितियां देखी जाए, लगन का स्वामी 9वें भाव में, बेहद अच्छा। शुक्र अगर देखें मंगल के नक्षत्र में, ठीक है, घनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण मंगल के नक्षत्र में, और मंगल के साथ मंगल अगर देखा जाए श्रवण नक्षत्र का पहला चरण,
श्रवण नक्षत्र किसका? चंद्रमा का नक्षत्र। मंगल जब भी श्रवण नक्षत्र में के पहले चरण या तीसरे चरण बैठता है तो व्यक्ति को बेहद सफलता को दिखाता है। मंगल अगर जन्म पत्रिका में देखा जाए तो आपके द्वादश का स्वामी और सप्तम का स्वामी, एक मार्केश एक द्वादश, उसके बाद भाग्य में बैठना, सूर्य के साथ बैठना। सूर्य जन्म पत्रिका में सुख का मालिक हो के 9वें भाव में, और डिग्री में अगर देखा जाए स्वर्ण नक्षत्र का चौथा चरण। देखिए मकर राशि में बैठना, मकर राशि जो है वायु तत्व की राशि, चर राशि, चलायमान राशि, बेहद अच्छा संकेत है। जब भी सूर्य या चंद्रमा अगर चर राशि में बैठते हैं तो यह कहा जाता है कि व्यक्ति स्थिर होगा। उल्टा, ठीक है, स्थिर होना। सूर्य और चंद्रमा जब भी चर राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति धन के प्रति स्थिर होगा। इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए शेयर मार्केट, देखिए शेयर मार्केट के लिए अगर विचार करना हो, पहला मुद्दा तो पंचम भाव से विचार करते हैं, अष्टम भाव से विचार करते हैं शेयर मार्केट के लिए, सप्तम भाव से विचार करते हैं, और द्वितीय भाव से, और आपका तृतीय भाव। मुख्यतः अगर कहा जाए भाई लाभ, अगर कहें लाभ भाव सभी के लिए एक समान है। लाभ भाव से सभी प्रकार के लाभ का विचार करते हैं। धन भाव मतलब धन इकट्ठा करने को दिखाता है। शेयर मार्केट के लिए तत्काल अगर देखा जाए तो पंचम भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव और आपका तृतीय भाव। अब इनकी जन्म कुंडली में अगर देखें, पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी बुध, कन्या राशि, एक अच्छा संकेत है। व्यक्ति अपनी वाणी के कारण, अपने बोलने के कारण, अपनी बुद्धि के कारण धन पैदा करेगा, उसका कारण है। पंचम का स्वामी दशम में, शतमिषा नक्षत्र का पहला चरण जो कि राहु का नक्षत्र कहलाएगा, और राहु इनकी जन्म पत्रिका में वृश्चिक का है। वृश्चिक में राहु को नीच कहा गया है। एक चीज समझ लीजिए, जब भी राहु केंद्र में बैठे, जब भी राहु केंद्र में बैठे तो कहीं ना कहीं घर परिवार के सुखों में कमी करता है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, दो लोग पे असर डालता मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः उनके स्वास्थ्य में या उनके शरीर पे, परिवार में। अगर राहु अगर देखा जाए तो इनके जो है सप्तम भाव में बैठ के पंचम दृष्टि से लाभ और नवम दृष्टि से इनके तृतीय भाव को देखेगा। और वृश्चिक राशि में राहु को नीच कहा गया, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैं बैठने की स्थितियों पे विचार करता हूं। अगर बुध और शनि की स्थिति देखें कर्म भाव में, चलायमान राशि कुंभ राशि, अगर इस जन्म पत्रिका में बुध शनि अगर देखें तो 8 डिग्री 38 कला पे बुध, 6 डिग्री 52 कला पे शनि, बेहद अच्छा। एक भाग्य का स्वामी, एक पंचम का स्वामी होके दशम भाव में। अब यहां पर शेयर मार्केट की बात करते हैं। मुख्यतः ग्रहों के बारे में मैंने बता दिया। देखिए शेयर मार्केट के लिए अगर कहा जाए पंचम भाव, पंचम का स्वामी अगर देखें, दो ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जो कि उसका मित्र भी है और कहीं ना कहीं उसका साथ देने वाला ग्रह है। शेयर मार्केट के लिए हमें बुध को देखना चाहिए, शेयर मार्केट के लिए हमें शनि को देखना चाहिए, शेयर मार्केट के लिए हमें शुक्र को देखना चाहिए, शेयर मार्केट के लिए हमें चंद्रमा और सूर्य पे विचार करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेली खेलते हैं, रोज। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, बली नहीं है, तो रोज जो खेलते हैं कहीं ना कहीं वो नुकसान पैदा करेगा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो डेली इनकम को दिखाता है। ये अपनी दिमाग से दूर कर लीजिए। एक व्याधि लोगों ने बना रखी है कि जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है वो डेली इनकम कर सकते हैं। बिना चंद्रमा के शुभ हुए, बिना चंद्रमा के मजबूत हुए व्यक्ति डेली इनकम नहीं कर सकता है, या फिर करेगा तो वही लटक लटक के चलेगा। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए बुध शनि दशम भाव में कर्म अधिपतियों के, शनि की दशम दृष्टि जो है राहु पे पड़ेगी, और राहु जो है इनके कर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र का शनि, और राहु अगर देखा जाए व्यवसाय के भाव में। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय जीवन पर्यंत नहीं कर पाएगा, जीवन पर्यंत व्यवसाय नहीं कर पाएगा। कोई ऐसा काम करेगा जो जिसे हम लोग कहते हैं साइड का काम। अब वो एक अलग चीज है कि आप एक धारणा बना दीजिए कि शेयर मार्केट भी जो है व्यवसाय कहलाएगा, ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट ये व्यवसाय में नहीं आएगा। अगर इनकी जन्म कुंडली में देखा जाए राहु, शनि पे राहु की दृष्टि, ये व्यवसाय से संबंधित चीजों में बाधा डालेगा। अगर इस जन्म पत्रिका में देखें, चंद्रमा इनकी जन्म पत्रिका में गज केसरी योग के साथ तुला राशि में
विशाखा नक्षत्र का पहला चरण, विशाखा नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का, और बृहस्पति के साथ बेहद अच्छा संयोग। अगर मैं नवमांश की बात करूं तो इनका गुरु स्वाग्रही है, और चंद्रमा अगर देखा जाए नवमांश में मंगल के साथ है, मेष के मंगल, जिसे हम लोग कहते हैं कि स्वराशि का मंगल। अब यहां से ये स्थितियां बेहद मजबूत हो गई कि अष्टम का मालिक छठे भाव में, जिस नक्षत्र में है स्वाति नक्षत्र का चौथा चरण, 19 डिग्री 54 कला पे पंचम दृष्टि से बुध और शनि को देखेगा। बुध और शनि इनके बली अवस्था में 8 डिग्री और 6 डिग्री पे हैं, और नवम दृष्टि से अगर देखा जाए तो द्वादश को देखेगा। अब यहां से एक दो बिंदु और देख लीजिएगा शेयर मार्केट से संबंधित। अब चंद्र कुंडली जब बनाएंगे आप, ठीक है, चंद्र कुंडली बनाने के बाद चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शुक्र का होना एक अच्छा संकेत कहलाएगा, कहीं ना कहीं बली शुक्र कहलाएगा, और शुक्र धन का कारक है। चंद्रमा से पंचम भाव में बुध और शनि का होना यह भी एक अच्छा संकेत कहलाएगा धन इत्यादि चीजों के लिए और शेयर मार्केट इत्यादि चीजों के लिए। और गुरु और चंद्रमा एक साथ हों और नवमांश में अगर देखा जाए तो एक घर आगे और एक घर पीछे है। नवमांश में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि बुध, ठीक है, बुध से चंद्रमा द्वितीय भाव में, यहां पर अगर देखें बुध मतलब ये शेयर मार्केट का भाव, शेयर मार्केट का भाव से द्वितीय भाव में चंद्रमा। नवमांश देखिए समझते चलिएगा, ज्योतिष सही है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। पंचम भाव से द्वितीय भाव में चंद्रमा का होना शेयर मार्केट आदि चीजों को, क्यों मैं कह रहा हूं कि या तक जो है कर्म भाव में बली अवस्था में बुध बैठे हैं जो कि शेयर मार्केट आदि चीजों को दिखाते हैं, और उस पर अगर बल देखा जाए तो आकस्मिक लाभ शेयर मार्केट आदि चीजों पे इसके लिए विचार करते हैं। आकस्मिक लाभ का स्वामी अगर देखें छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति, और नवम दृष्टि से वो ये कह रहे हैं कि आप काम करिए, मैं आपके साथ हूं। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए शनि की महादशा चल रही है, और शनि इनकी जन्म पत्रिका में बुध और शनि का योग धनदायक कहलाएगा, चाहे नक्षत्र हो, चाहे चरण हो, चाहे डिग्री हो, सभी डिग्री पे सभी नक्षत्रों में ये अच्छा कहलाएगा। अब बात करेंगे विवाह की। देखिए विवाह के लिए अगर कहा जाए, बहुत सारे लोगों का मत रहता है कि मंगल की राशि लिखिए और राहु यहां बैठे, विवाह नहीं होगा। विवाह होगा ये समझ लीजिए। अब कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। देखिए राहु अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में, केंद्र इनका जो है सभी पापी ग्रह हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर एक थ्योरी आती है कि केंद्र में अगर पापी ग्रह हैं तो उनके पास बल ज्यादा है। बिल्कुल ये सत्य है, उनके पास बल ज्यादा है, लेकिन इसको देखने का तरीका भी कुछ अलग है। देखिए मैं फिर आपको जो है इससे संबंधित पूरा वीडियो बना दूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं विवाह की। देखिए विवाह की अगर बात करें, विवाह का अधिपति मंगल बनेगा। मंगल इनके 9वें भाव में है शुक्र के साथ और सूर्य के साथ। सूर्य मंगल की युति, पिता से मतभेद। शुक्र अगर देखा जाए, पिता हरदम मना करते रहेंगे कि इस माध्यम से धन मत कराओ, तुम्हारे धन से मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम पैसा इस माध्यम से कमा रहे हो, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। ये सूर्य मंगल की स्थितियों पे अगर देखा जाए, शुक्र धन का कारक है, पिता के भाव में बैठा है, और पिता का स्वामी अगर देखें तो 10वें भाव में शनि बुध के साथ बैठा है। मतलब पिता आके शनि के साथ बैठ गए, बुध के साथ बैठ गए। बुध जो है अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट आदि चीजों को दिखाएगा, तो पिता कभी भी फेवर में नहीं रहेंगे, ये कंफर्म है। देखिए विवाह का मालिक शुक्र मंगल, अच्छा संयोग। दूसरी चीज अगर देखा जाए, सूर्य के साथ शुक्र 34 डिग्री 38 कला पे, मंगल अगर देखा जाए 11 डिग्री 3 कला पे स्वर्ण नक्षत्र के पहले चरण में, और मंगल इस जन्म पत्रिका में वक्री है। वक्री होना अगर इस जन्म पत्रिका के हिसाब से देखा जाए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा ये समझ लीजिए। देखिए मंगल के भाव में राहु का होना बेहद खराब। मंगल का अगर दूसरी राशि देखा जाए द्वादश, दो ऐसे भावों का स्वामी जो मार्केश है। उसके बाद भाग्य भाव में वक्री हुआ, पिता के भाव में। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए पहले से कोई ग्रह खराब है, पीड़ा दे रहा है, ठीक है, संबंधों को लेके पीड़ा दे रहा है, व्यवसाय को लेके पीड़ा दे रहा है, और उसमें कोई और उसके घर में और कोई बैठ जाए तो पीड़ा बढ़ जाएगी। ये कहेगा कि मैं आपकी पीड़ा बढ़ाऊंगा, इस भाव से संबंधित, इस भाव से संबंधित। अब बात करते हैं विवाह की। देखिए विवाह के लिए अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति इनके छठे भाव में, गुरु जिस नक्षत्र और जिस चरण में है 19 डिग्री 54 कला पे हैं, और विवाह का स्वामी अगर देखा जाए 11 डिग्री 3 कला पे। नवमांश में अगर देखा जाए तो गुरु और मंगल की युति नवमांश में है,
नवमांश में गुरु और मंगल की युति है। शुक्र अगर नवमांश में देखा जाए तो मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा, अब इस चार्ट को आप देखेंगे तो विवाह नहीं होगा, लेकिन नवमांश को जब आप डीप जाएंगे उसमें तो आपको दिखाई देगा कि विवाह होगा। जन्म पत्रिका के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा विवाह होगा। और विवाह कब होगा? जब शनि महाराज इस भाव में आएंगे, देव गुरु बृहस्पति यहां पर गोचर करेंगे, बुध के ऊपर जो है शनि का गोचर शनि के ऊपर और बुध के ऊपर होगा। चंद्रमा से अगर देखा जाए पंचम भाव में गोचर होगा, जातक का विवाह संपन्न हो जाएगा। और वो समय कब होगा? 2022 अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में इनका विवाह हो जाएगा। अब शनि के ऊपर शनि का गोचर, अब तथ्य को समझिएगा, शनि के ऊपर शनि का गोचर ज्योतिष में खराब कहा गया। चंद्रमा से अगर देखा जाए तो पंचम भाव में गोचर, यह भी ज्योतिष में खराब कहा गया। अगर इस जन्म पत्रिका में देखें, यह कहा जाएगा विवाह होने के बाद 2 सालों के अंदर, अगर 2 साल क्रॉस कर गए तो ठीक है, लेकिन क्रॉस होगा नहीं। कारण उसका जो है उस समय पे शनि में राहु का अंतर रहेगा। शनि में राहु का गोचर अगर देखा जाए उस समय पे इनके एकादश भाव में राहु का गोचर होगा, जो कि अच्छा नहीं कहलाएगा। एकादश भाव से नवम दृष्टि, तो कहा जाएगा विवाह होगा जातक का। पिता जबरदस्ती कराएंगे। पिता अगर ये प्रेम विवाह के लिए कहेगा, शुक्र मंगल एक साथ है कि मैं प्रेम विवाह करूंगा, पिता कहेंगे कि पिता विवाह का स्वामी होके 9वें भाव में, पिता कहेंगे कि मैं प्रेम विवाह नहीं होने दूंगा, मैं अरेंज मैरिज कराऊंगा। और इसमें अरेंज मैरिज होगी घर परिवार के कारण 100%। सप्तम का स्वामी 9वें भाव में, जिस नक्षत्र जिस चरण में है, मंगल का नक्षत्र है, पिता का नक्षत्र कह लीजिए आप, घनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण 24 डिग्री 38 कला पे, सूर्य अगर देखा जाए 20 डिग्री 30 कला पे। कई और भी कारण है इसमें, लेकिन फिर मैं समझाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये स्थितियां बनती हैं कि विवाह होने के उपरांत 2 साल का अगर समय निकल गया, या फिर कह लीजिए शनि महाराज जब डिग्री में 5 डिग्री से, गोचर का शनि 5 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में 18 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे तो विवाह बच जाएगा। हालांकि बचेगा नहीं, क्योंकि गुरु के ऊपर भी राहु का गोचर होगा। शनि अगर देखा जाए, शनि के ऊपर शनि का गोचर, शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए बेहद खराब मानी जाती है, और जो कि राहु पे पड़ेगी। राहु यहां से खुद बली हो रहे हैं गोचर से, अगर देखा जाए राहु की नवम दृष्टि, और उस समय पे जो शनि जो मूवमेंट करेंगे जिस नक्षत्र में गोचर के, विशाखा नक्षत्र में उस समय पे गोचर करेंगे जब जातक का विवाह टूटेगा। धन की स्थितियां बेहद अच्छी हैं, धन के लिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। राहु अगर कहा जाए, यही राहु विवाह के लिए, यही राहु बिजनेस के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन यही राहु धन देंगे। यही मंगल अगर कहा जाए तो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी से भी धन कमाएगा, लेकिन उसका साइड का काम होगा, फ्रंट का कोई काम नहीं होगा। कहते नहीं है कि कुर्सी पे बैठना ना, कुर्सी पे एक ऑफिस मेंटेन करना ना, भले वो किसी पार्टनरशिप में किसी ने जो है इसके साथ पार्टनरशिप की और उसके ऑफिस में ये जो है आना जाना चल रहा है और पैसा ये लगा रहे हैं, ये पैसा लगा रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए मंगल की दृष्टि जो है अष्टम दृष्टि अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव पड़ेगी। मंगल इसकी जन्म पत्रिका में अगर देखें तो राहु का बैठना यहाँ पर, तो ये धन के लिए बढ़ाएगा, ये धन से संबंधित चीजें बढ़ाएगा, मंगल को भी बल देगा। अनावश्यक का धन, उल्टा सीधे माध्यमों से धन ये इसको देगा। विवाह की स्थिति खराब है। कहते नहीं है कि परमात्मा ने कुछ दिया तो कुछ छीन लिया। अगर इनका देखा जाए संतान बुध, संतान का मालिक बुध जो है अगर देखा जाए तो नपुंसक ग्रह है, शनि के साथ है, भले भाग्य का मालिक है, लेकिन यहाँ भाग्य का मालिक या आपका पंचम लक्ष्मी स्थान का मालिक नहीं काम करेगा, ये काम करेगा शनि और बुध। ये संतान के सुखों में ना के बराबर जो है योग बना रहे हैं। नवमांश में अगर देखेंगे बुध शनि युति करके एक युति पे, इनका अगर नक्षत्र देखेंगे तो राहु का नक्षत्र, और राहु अगर देखें केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में सप्तम भाव में, यहां से ये वृश्चिक राशि में राहु का बैठना संतान और पत्नी दोनों के सुखों में कमी कर रहे हैं। और कुछ तथ्य मैंने और भी आपको बताए। विवाह होगा उसमें संदेह नहीं है, विवाह होगा, पिता कराएंगे, जबरदस्ती कराएंगे। शुक्र मंगल कितना भी जो है ये उड़ लें,
शुक्र मंगल के कारण कितना भी जो है ये कर लें, लेकिन विवाह लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज होगी। 2 साल या 1.5 साल का पीरियड निकल गया, वैसे निकलना नहीं है, निकल गया तो जीवन जो है चल पड़ेगा। धन की स्थितियां, कईयों करोड़ का मालिक बनेगा जातक, चाहे वो जमीन हो चाहे वो शेयर मार्केट हो, दोनों में निवेश करेगा और दोनों से अच्छा धन कमाएगा। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य मैंने बताने के लिए उपस्थित हुआ था, चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रखने के बाद ही आपको समझ में आएंगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।